देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम आज के समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। बढ़ता अपराध, एक वृद्ध की दरवाजे पर ही हत्या कर दी गई। मामला जमीनी विवाद का, बहेड़ी की घटना। अतिक्रमण का फलता फूलता बाजार, हर दिन घट रहा सरकारी सड़क, नाला और सरकारी संस्थानों का रकबा। वर्तमान मामला स्कूल के जमीन का। 15 वर्ष पहले भूमिहीनों को कागज पर मिली जमीन, लेकिन तब से अब तक जमीन पर नहीं मिल सकी जमीन खोजते खोजते मांगने पहुंचे पीड़ित जिलाधिकारी के जनता दरबार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। और समाचार विस्तार के साथ। अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ रहा है। शहर में 82 वर्षीय वृद्ध को चाकू मारकर दरवाजे पर ही घायल कर दिया गया और उसकी मौत हो गई। बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव की यह घटना है। जमीनी विवाद में लगातार अपराध, हत्या और इसमें हो रही है वृद्धि। मामला बहेड़ी का है। बघरा गांव में सोमवार की देर रात 62 वर्षीय अवधेश राय को अपने दरवाजे पर ही सोए अवस्था में किसी ने धारदार हथियार से वार कर दिया। आनन फानन में घर के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जहां सांसें चल रही थी, लेकिन अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। लाश को परिजन गांव ले आए। बेनीपुर एसडीओ डॉक्टर कुमार सुमित के नेतृत्व में बहेड़ा सर्किल इंस्पेक्टर बसंत झा, थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ घटना स्थल के अगल बगल में हत्यारे की खोज में जुट गए। घटना कैसे हुई? अपुष्ट सूत्र के अनुसार गांव के एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। राजनीतिक कारणों पर भी चर्चा हो रही है। किसी व्यक्ति पर भूमि विवाद को लेकर हत्या करने की आशंका कई लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। घटना से गांव के लोग स्तब्ध हैं, आक्रोशित भी है। परिवार में मातमी सन्नाटा है। दोनों का कहना है कि किसी के साथ जमीन विवाद था, टाइटल सूट में था। लोगों को शक है कि उन्हें द्वारा किया गया है। चल रही है। साथ ही साथ और भी एंगल्स जानने के लिए स्पेशल की टीम को बुलाया गया है। स्क्वाड आई थी, स्पेशल टीम आएगी और सारा एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, पोस्टमार्टम वगैरह अच्छे से हो जाने के बाद ही हम लोग कुछ कंक्लूसिव बता पाएंगे। और बात अतिक्रमण की करते हैं। एक और लगातार पक्का, कच्चा, अस्थायी, स्थायी अतिक्रमण पर बुलडोजर, कहीं हथौड़ा, लेकिन लगातार अतिक्रमणकारियों का ही बोलबाला। एक स्कूल अतिक्रमण की चपेट में है। नाला बन रहा है सरकारी और स्कूल की जमीन कम हो रही है। जी हाँ, स्कूल के जमीन को अतिक्रमण कर दूसरी तरफ नगर निगम के द्वारा बिना भूमि माफी के नाला बनाने पर स्कूल के शिक्षकों ने ही सवाल उठाया है। सवाल है, नाला भी सरकारी, स्कूल भी सरकारी, और ऐसे में स्कूल का रकबा दिनों दिन घटता जा रहा है। जमीन के आगे कितनों की जमीन चली जाए और जमीन भले ही जाए, सरकारी जमीन लगातार घटती जाती है। मामला सड़क का हो, नाले का हो या सरकारी संस्थान का हो। एक स्कूल है जिसके मालिकाना हक उसका 18 कट्ठा 22 धूर था। वक्त बदला, समय बदला। 75 वर्ष अमृत महोत्सव के आज़ादी के बाद मना रहे हैं। जमीन का रकबा घटता चला गया, अब 11 कट्ठा ही बचा है। नाला में गया, सड़क में गया
या लोगों के हिस्से में यह जांच की बात है, लेकिन बिना नापी के अब नाला भी बन रहा है। सरकारी नाला है, सरकारी सड़क है, स्कूल भी सरकारी है। ऐसे में ये ऐसी चीज है जहां जमीन घटती है और अतिक्रमणकारियों की जमीन बढ़ती है। मामला +2 MKP विद्यापति विद्यालय लहरियासराय दरभंगा का है, जहां लगातार अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार जमीन 18 कट्ठा 22 धूर था, अब 11 कट्ठा बचा है। कहां गया पता लगाना है। नाला निर्माण हो रहा है तो नगर निगम पर भी आरोप लगा। नगर निगम तो पहले से ही पीड़ित है। लोगों ने उसकी 96 जमीन को घटाकर मात्र 3 दर्जन पर रख दिया है। 68 जमीन पहले से उसका अतिक्रमण है, वह उसके हाथ जो लगे वही साफ। भले ही स्कूल की जमीन क्यों न हो, अपनी इज्जत तो बचानी है। नगर निगम स्कूल प्रबंधन के अनुसार स्कूल की जमीन पर नाला बना रहा है, जबकि दूसरा उसके जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन सही है, कौन गलत है, इसका पता तो नापी से ही चलेगा। लेकिन नापी कराने की जरूरत किसको? नापी होगी तो कलई खुलेगी, कई के पोल खुलेंगे, जमीन दिख जाएगी जो दिखना नहीं चाहिए। होड़दल के नाला का होगा। नाला का 6 फीट चौड़ा है, 7 फीट गहरा। चाहेगा कि नहीं में नाला जब तक नापी नहीं हो जाए, हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मैंने ध्यान रख दिया कि अगर आप नाला बनाना जरूरी है तो आप ढांक दीजिए। तो इन लोगों ने, ठेकेदार लोगों ने कहा कि नहीं, हम ढांक देंगे जितनी दूर विद्यालय का कवर होगा। ये बात हुई है। और हम चूंकि विद्यालय 80 फीट नाला है, तलाश कर नहीं रहे हैं। थाना को भी कहा गया, नगर आयुक्त को दे, कोई जूम मारने के लिए तैयार नहीं है। पदाधिकारी कर न समझेंगे। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि नाला नहीं बने, लेकिन ये क्या कहते हैं कि सार्वजनिक भूमि तलाश करिए, नाला की कहाँ है। नगर विकास से नगर निगम के द्वारा ये भूमिगत नाला होगा, जिसको कि हम लोग चाहेंगे कि ढक्कन युक्त हो, ताकि प्रदूषण जो गंध आती है विद्यालय का वो नहीं आवे, छात्र के स्वास्थ्य हित में अच्छा। हम लोग तो ढक्कन युक्त हो। सरकार का जैसा कि हमने एस्टिमेट भी पता किया है संवेदक से, उन्होंने कहा कि ढक्कन युक्त नाला होगा। ये ढक्कन होगी। कहाँ गैस से मंदिर तक का भूगर्भीय नाला है और इसकी लागत हमारी। भूमिहीन लाभुकों के बीच लगभग 15 साल पहले मिले पर्चा, लेकिन अब तक नहीं हो सका उनका कब्जा। जी हां, बिरौल प्रखंड के दर्जनों भूमिहीन परिवार 2007 में ही कागज पर जमीन पा लिया, लेकिन जमीन पर जमीन खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो पहुंचे जिलाधिकारी के। एक कहावत है कि कागज से ही जमीन होता है, उसकी पहचान होती है। 2007 में इन भूमिहीन परिवारों को सरकार ने कागज थमा दिया जमीन का, और खुशी से ये फूले नहीं समाते रहे, लेकिन 15 साल तक कागज देखकर ही खुश होते रहे। जमीन पर जमीन जब नहीं मिला तो ये जमीन खोजने निकले, तब भी जमीन नहीं मिला। मालूम हुआ जमीन कागज पर ही है, जमीन पर कहीं जमीन दिख नहीं रहा। तो ये जमीन खोजते खोजते जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे कि 15 वर्ष पहले आपने दिया था, यानी सरकार ने दिया था, प्रमाण पत्र दिया था, ये कागज है, हमें बता दीजिए हमारी जमीन कहाँ है। बसने के लिए मकान नहीं है, बसने के लिए मतलब ज़मीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। ये लोग हमारे यहाँ डीएम ऑफिस में, हम डीएम ऑफिस सरकार से ये मांग करने के लिए आए हैं, इन लोग को तो ज़मीन दिया जाए। और ये अभी हर जगह दरभंगा जिला में हर जगह से मतलब ज़मीन मिल रहा है, लेकिन दरभंगा जिला में इतना आवेदन दिए हैं, कहीं कोई कर्मचारी बात नहीं सुन रहा है। अनुमंडल क्षेत्र के पोखराम गांव के कुछ महादलित महिलाओं यहाँ डीएम साहब के नज़दीक आए हुए थे, जहाँ हमको संपर्क में हुआ ज्योति देवी के साथ। उसको 2007 में ही भूदान यज्ञ कमेटी द्वारा पर्चा प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक दखल कब्जा नहीं हो पाया है। हमने जिला अधिकारी के नाम से आवेदन लिख दिए हैं, जाकर कार्यालय को रिसीव करा देते हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि दरभंगा के डीएम साहब इन लोगों को दखल कब्जा करा देंगे। ये लोग जमीन ने दै छै त केना बने पर्चा तो दे देल के जमीन कतो मिलबे न करे छै, देबे न करे। कहां
इन लोगों के सब्र का बांध टूटा। सीओ हमेशा मामले को टालते रहे। तब इन्होंने सोचा कि चलिए जिलाधिकारी के पास, शायद जमीन का सही हकीकत पता चल जाए और वहां से कुछ इंसाफ मिले। इसी संदर्भ में ये लोग जनता दरबार में पहुंचे। भूमिहीन परिवार दर दर भटक रहे हैं 15 साल तक। जल जीवन हरियाली को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत इस तहत तालाब बनाया जाए जो आकर्षक एवं लाभप्रद हो। इसके अंतर्गत 5 से 6 तालाबों को एक साथ लिया जाए। एक तालाब के बीच रहने और चारों तरफ छोटे छोटे तालाब रहे। एक तालाब के बीच में रहे और चारों तरफ छोटे छोटे तालाब रहे। यदि बाहर के तालाब में पानी 3 से 4 फीट ज्यादा हो जाए तो अंदर वाले तालाब में पानी ले जाया जा सके, इस तरह निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत 75 सरोवर बनाए जाए। 48 के काम शुरू किए गए हैं, उन्हें जल्द पूरा करना तथा शेष चिन्हित तालाबों में 10 दिनों के अंतर अमृत सरोवर का काम शुरू करवाना सुनिश्चित करें। इस सभी तालाब के किनारे फ्लैट पोस्ट भी बनेगा, जहां 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को झंडोत्तोलन कार्यक्रम भी किया जाएगा। बैठक में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सभी तालाब के उद्धार की बात बाकी है। अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बढ़ता अपराध, एक वृद्ध की दरवाजे पर ही हत्या कर दी गई। मामला जमीनी विवाद का, बहेड़ी की घटना। अतिक्रमण का फलता फूलता बाजार, हर दिन घट रहा सरकारी सड़क, नाला और सरकारी संस्थानों का रकबा। वर्तमान मामला स्कूल के जमीन का। 15 वर्ष पहले भूमिहीनों को कागज पर मिली जमीन, लेकिन तब से अब तक जमीन पर नहीं मिल सकी जमीन खोजते खोजते मांगने पहुंचे पीड़ित जिलाधिकारी के जनता दरबार। मंदिर में चोरी की घटनाएं दिन बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए बिरौल के पंडा समूह ने धरना स्थल पर धरना दिया, अपनी आवाज उठाई कि सरकार इस पर संज्ञान। अब धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों के दान पात्रों से भी 420 के माध्यम से पैसा का गमन होने लगा है। जी हां, आज लहरियासराय धरना स्थल पर पंडाओं के एक समूह ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शनकारियों के द्वारा कहा गया है कि पंडाओं के एक कमेटी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसके द्वारा कहा गया कि जिस उपाध्यक्ष को मंदिर की रक्षा के लिए पदभार सौंपा गया था, वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। इन्होंने कहा कि न्याय कमेटी को भंग किया जाए एवं उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। क्या इन्होंने पूरा कहा, आइए सुनते हैं। मांग है जो
सार्वहित में स्वच्छ न्यास समिति का गठन हो। और मुख्य मांग है जो तथाकथित अभी जो वर्तमान में न्यास के सचिव महोदय के प्रार्थना पत्र और थाना अध्यक्ष गौतम कुमार जी के चरित्र प्रमाण पत्र के आलोक में बाबूकांत झा जी को उपाध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष महोदय ने थाना अभिलेख में उल्लेख किया कि बाबूकांत झा के ऊपर में कोई शिकायत दर्ज नहीं है, जबकि बाबूकांत झा के ऊपर में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कांड संख्या 8/12 धारा 420 और 406 दर्ज है, जो पेपर लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और हर एक पदाधिकारी के टेबल पर में यहाँ से नीचे से ऊपर तक को दिए हैं। और वहाँ इनके द्वारा पूरे पंडा समाज को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत हम लोग प्रताड़ित हैं इन लोगों से। हम लोग इन लोगों के क्रियाकलाप से विशुद्ध होकर के आज मजबूर बस दरभंगा में पोलो मैदान में धरना प्रदर्शन करने को बाध्य है। एक मंत्री का कुर्सी जो है सो 5 साल में फेरबदल होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कमेटी और कहता है न्यास में जो अथी लगा हुआ है, कहता है जो न्यायालय है, लेकिन हम सोचते हैं न्यायालय नहीं है, वहाँ घुसखोरी हो रहा है। क्यों? पैसा दो और तमाशा देखो। पैसा पैसा कमा करके कमेटी दे रहा है और वो उन्हीं आदमी को 12 साल से उस कुर्सी पर में खानदानी कुर्सी बनाए हुआ है। इसी क्षुब्ध में आकर के हम लोग धरना पर में अमरनाथ झा और उनके पिताजी का आनलो न्यास कमेटी और हुनका हटा कर पैसा के बदौलत चुपचाप मेंबर उपाध्यक्ष बाबूकांत झा के बना देलखिन, जकर भाई की पहिने से ओहिमे कर्मी के रूप में काज करै छलै। पहले से एक भाई कर्मी के रूप में रोशन झा करै छलै, ओकरा संगे जे छै से पैसा छोड़बै में दिक्कत होइ छलै। अपना से ऊपर पद दऽ देलखिन जे उपाध्यक्ष एकरा बना देबै तऽ सब पंडा के प्रताड़ितो करतै और सब पैसा के चोरी करे में हमरा गमन करे में सुविधा है। मांग कर मुख्य मांग छै हमर सबके ओ कथाकथित उपाध्यक्ष जे छै बाबूकांत झा, जकरा पर 420 केस लागल छै, ओकरा हटायल जाय। ओकर भाई जो चोरी करबै छै, दुनू भाई मिल के जो चोरी करबै छै, ओहिठाम सबके फंसबै छै पंडाजी सबके, ओकरा हटायल जाय। मुख्य मांग यूनिसेफ और नालंदा मेडिकल कॉलेज के पोषण केंद्र के सौजन्य से एक वर्कशॉप का आयोजन किया। दरभंगा चिकित्सा विद्यालय के स्त्री एवं प्रसूति विभाग में आज यूनिसेफ और नालंदा मेडिकल कॉलेज के पोषण केंद्र के सौजन्य से मां कार्यक्रम के तहत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 26 नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीमा प्रसाद ने कहा कि बच्चों का पोषण और उनके विकास के लिए आवश्यक है कि इनके लिए न सिर्फ गर्भवती महिलाओं को समुचित आहार देने की व्यवस्था करनी है, बल्कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को मां का दूध पिलाना है। बच्चों को 6 माह के बाद मां के दूध के साथ घर का पौष्टिक आहार भी देना है। इन सभी बातों के साथ यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु साधना निखार शिविर का उद्घाटन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा के द्वारा किया गया है। हमारे महाविद्यालय में सेमिनार आयोजित हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा के इकाई द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी के छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर का उद्घाटन MRM कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। उद्घाटनकर्ता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने कहा कि चाहे विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो या फिर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले सम्मान, महिलाएं पुरुषों के तुलना में आगे बढ़ रही हैं। यहां तक कि विश्वविद्यालय के कुल नामांकित संख्या में भी छात्र की तुलना में छात्रा की संख्या अनुपात ज्यादा है। छात्रों को अपने विभिन्न प्रकल्पों आयामों के माध्यम से कैंपस में लाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती आ रही है। बच्चियों का ही ज्यादा रहता है, बच्चों का नहीं। डिग्री में भी अभी दीक्षांत मैंने नहीं करा, मुझे समझ में नहीं आया, अभी देखा नहीं मैंने, लेकिन जो पासिंग परसेंटेज है वो डिग्री में यूनिवर्सिटी में छात्राओं का ज्यादा है, छात्रों का कम है। हम खड़े हैं वो बुरी बात नहीं है, कहाँ हम खड़े हैं। बुरी बात तो ये है कि जहाँ खड़े हैं उससे नीचे जा रहे हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं। हमारी चलने की गति क्या है? फिलोसफर गेटे का कथन है, कहाँ हम खड़े हैं ये दैवयोग या दुर्भाग्य या सौभाग्य हो सकता है, लेकिन बुरी बात यह कि अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारी दिशा हमारी गति नीचे की तरफ है, तो अपने आप को आगे किया
आपसे कि मैं आपकी बात आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। ये जो सृजन शक्ति है वो आपकी अपनी है, आपने जो समझा है, समाज से लिया है, किसी का अनुकरण किया है, वो आपका अपना हो गया। सवाल खाली इतना सा है कि शक्ति को कितने इंक्रीमेंटल रेट से आप बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप एक ही दिन में बढ़ाना चाहते हैं, एक महीने में बढ़ाना चाहते हैं, साल में बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके चक्कर में मत पड़िए। पता ये लगेगा कि आप कुछ नहीं करके जहां दबाव ज्यादा बना तहां आप उस काम को छोड़ देंगे। जो ये रेट है, इंक्रीमेंटल रेट है, वृद्धि की दर है, गति है, वो गति धीरे 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 आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। उस धैर्य को लेकर के काम करना होगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा विगत 16 वर्षों से महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सृजना निखार शिविर का आयोजन होते आ रहा है। विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण और लॉकडाउन की वजह से हम लोग सृजना निखार शिविर का आयोजन नहीं कर पाए थे। इस वर्ष MRM महाविद्यालय में आज 7 तारीख को सृजना निखार शिविर का उद्घाटन समारोह है। उसी के लिए हम लोग आज MRM महाविद्यालय में उपस्थित हुए। अभी हमारे सृजना निखार शिविर में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। 477 छात्राओं ने अपना पंजीयन कराया है और आगामी हमारा 15 विषयों का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें योग, खेल, न्यूट्रिशन, मेहंदी, संगीत, डांस आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बढ़ता अपराध, एक वृद्ध की दरवाजे पर ही हत्या कर दी गई। मामला जमीनी विवाद का, बहेड़ी की घटना। अतिक्रमण का फलता फूलता बाजार, हर दिन घट रहा सरकारी सड़क, नाला और सरकारी संस्थानों का रकबा। वर्तमान मामला स्कूल के जमीन का। 15 वर्ष पहले भूमिहीनों को कागज पर मिली जमीन, लेकिन तब से अब तक जमीन पर नहीं मिल सकी जमीन खोजते खोजते मांगने पहुंचे पीड़ित जिलाधिकारी के जनता दरबार। इसके साथ ही दीजिए मैं इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।